तिहाड़ में कट्टर ईमानदार का जोरदार स्वागत। संजय सिंह के बगल में ही केजरीवाल को मिली जगह। जेल में केजरीवाल की सुविधाओं में नहीं रखी गई है कमी। 5 यार अब एक साथ तिहाड़ में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। देश का कट्टर ईमानदार सीएम अब तिहाड़ जेल पहुंच चुका है, जिसके स्वागत के लिए पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जेल जाने से पहले केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने सीएम को बड़ा झटका देते हुए तिहाड़ का रास्ता दिखा दिया। यानी अब केजरीवाल के दिन और रात जेल में कटने वाले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सीएम केजरीवाल का पहला दिन और रात तिहाड़ में कैसा गुजरा और किसकी बगल वाली बैरक में केजरीवाल को रखा गया। वैसे तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर ही आती है और दिल्ली का मुखिया ही तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। ऐसे में सीएम की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। केजरीवाल के बैरक या कहें कमरे में ऐशो आराम की भी सभी सुविधाएं मौजूद हो, ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है। एसी से लेकर फ्रिज तक केजरीवाल के कमरे में मौजूद हो, ये भी फिलहाल बड़ी बात कही जा सकती है। वहीं शानदार बेड भी लगाने की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं। केजरीवाल का तिहाड़ जेल के वार्ड नंबर 2 में रखा गया है। अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेजा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब उन्हें तिहाड़ जेल में ही रखा जाएगा। केंद्रीय जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने सीएम की रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत दी। वैसे कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम जो कर रहे हैं ठीक नहीं है। तो लिकर एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें न्यायिक हिरासत में 15 दिन के लिए भेजा गया और इस दौरान अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रखा गया। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जाने से पहले मेडिकल जांच भी हुई, जिसमें एक डॉक्टर और उनकी टीम ने केजरीवाल की जांच की, जिसमें बीपी और शुगर भी चेक किया गया। बाकी मेडिकल हिस्ट्री भी पूछी गई, जिसकी रिपोर्ट रिकॉर्ड में रख दी गई है। फिर केजरीवाल को जेल में अलग सेल में रखा गया और जो यहाँ पर केजरीवाल बड़े ही अमले कहे बड़े अधिकारियों के साथ जाते थे, एक बड़े यहाँ पर ध्वज कहे पुलिस की वैन से सीधे तिहाड़ जेल के नंबर 2 में पहुंचे। केजरीवाल को तिहाड़ में जेल नंबर 2 में रखा गया। वो जेल में अकेले ही रहे। आप सांसद संजय सिंह को कुछ दिन पहले ही जेल नंबर 5 में शिफ्ट किया गया है। पहले खबर थी कि केजरीवाल को भी जेल नंबर 5 में ही रखा जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ बदलाव कर दिया गया। संजय सिंह बैरक नंबर 5 में हैं, तो केजरीवाल को बैरक नंबर 2 में रखा गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि केजरीवाल और संजय सिंह में दूरी बनी रहे, क्योंकि अगर इनके बीच आपसी बातचीत हुई तो दोनों ही यहाँ पर जांच को प्रभावित कर सकते हैं। दोनों ही शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। ऐसे में ये दोनों न्यायिक प्रक्रिया और जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में जेल अधिकारियों ने दोनों को अलग अलग रखा है। अगर ये दोनों साथ में होते हैं तो यकीनन दोनों मौज मस्ती करते हैं और जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल के सभी करीबी इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं, जो इस प्रकार है। मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में बंद हैं, संजय सिंह जेल नंबर 5 में और सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में, के कविता जेल नंबर 6 में और विजय नायर जेल नंबर 4 में, और जबकि केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा गया है। तो शराब घोटाले में अब तक आम आदमी पार्टी के 5 नेता तिहाड़ पहुंच चुके हैं। वही बीआरएस की नेता के कविता भी तिहाड़ में बंद है। आपको बता दें कि तिहाड़ की कुल 16 जेल हैं और तिहाड़ में 9 जेल हैं। तिहाड़ के अधीन आने वाली रोहिणी में 1 जेल है। इसी तरह तिहाड़ के अधीन आने वाली मंडोली में 6 जेलें हैं और में 2 महिला जेल भी शामिल है। जेल नंबर 6 तिहाड़ में है। जेल नंबर 16 जो है वो मंडोली में मौजूद है। सारे कैदियों को मेडिकल जेल में ही होता है और 24/7 मेडिकल सुविधा तिहाड़ जेल में मौजूद है। 2 मुख्य अस्पताल भी तिहाड़ जेल में ही हैं। ऐसे में केजरीवाल जो बीमारी का बहाना बनाते रहे हैं, उसके लिए भी सभी इंतजाम कर दिए गए हैं। यानी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी गई है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद केजरीवाल पहुंचे तिहाड़। 21 मार्च को केजरीवाल को किया गया था गिरफ्तार। सबसे पहले दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह तिहाड़ के 5 नंबर जेल में हैं। मनीष सिसोदिया 1 नंबर जेल में, जेल नंबर 7 में सत्येंद्र जैन को रखा गया है और अब केजरीवाल भी इसी जेल में शिफ्ट कर दिए गए। अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा गया है, जहां वो पहुंचते ही रोने लगे। उनका चेहरा उतर गया। उन्हें क्या पता था कि पिछले 1 साल से जेल में बंद मनीष सिसोदिया की तरह उनकी रातें और दिन जेल में कटने वाले हैं। आपको बता दें कि इस जेल में ईडी और सीबीआई से जुड़े कैदियों को ही रखा जाता है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 28 मार्च तक उन्हें पहली बार ईडी की हिरासत में भेजा गया था। बाद में यहां पर ईडी ने फिर से हिरासत मांगी तो कोर्ट ने 1 अप्रैल तक उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी। अब केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जेल की दिनचर्या की बात की जाए तो यहां पर सुबह 6 बजे निकलते ही सेल के और बैरक के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुबह नाश्ते में करीब 6:30 बजे चाय और ब्रेड दिया जाता है। नहाने के बाद उसको अगर कोर्ट जाना हो तो फिर मुलाकात करनी हो तो इसके लिए भी तैयार रहना होता है। सुबह 10:30 बजे और 11 बजे के करीब दाल, सब्जी और 5 रोटी, जिस कैदी को रोटी नहीं खानी है वो चावल भी ले सकता है। फिर दोपहर 12 से 3 के बीच में यहाँ पर उन्हें दोबारा बैरक में बंद कर दिया जाता है। अभी यही दिनचर्या अरविंद केजरीवाल की भी है। फिर दोपहर 3 बजे कैदियों के लिए उनको खोला जाता है और 3:30 बजे चाय और 2 बिस्किट दिए जाते हैं। फिर शाम 4 बजे करीब अगर कोई वकील मिलना चाहे तो मिल सकता है। फिर शाम यहाँ पर 5:30 बजे रात का खाना दिया जाता है, जिसमें 1 दाल, सब्जी, 5 रोटी और जो रोटी नहीं ले सकता उसे चावल दिया जाता है। फिर 6 बजे यहाँ पर 6:30 बजे से 7 बजे जब सूरज ढल जाए तो सभी कैदियों को सेल में बंद कर दिया जाता है। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक कैदी टीवी भी देख सकते हैं, जिसमें 18 से 20 चैनल देखे जा सकते हैं। इसमें न्यूज़, मनोरंजन, खेल के सभी चैनल शामिल हैं। अगर किसी को जेल में कोई शारीरिक दिक्कत होती है तो हर वक्त डॉक्टर मौजूद रहते हैं। यही दिनचर्या अब आपके 5 नेताओं की यहाँ पर किस्मत बन गई है। केजरीवाल को जब न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया तो उनसे सुनीता केजरीवाल ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद सुनीता केजरीवाल ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने उनको दोषी नहीं माना तो सीएम को जेल में क्यों डाला गया। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनसे मुलाकात की और इस दौरान सीएम ने उनसे कहा, ईडी ने 11 दिन उनसे पूछताछ की। ईडी की पूछताछ पूरी हो गई, कोर्ट ने भी उन्हें दोषी नहीं माना है, फिर उनको जेल में क्यों डाला गया। इन लोगों का एक ही मकसद है, ये लोग चुनाव में उनको जेल में डालना चाहते हैं। अब देश की जनता तानाशाही का जवाब देगी। केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, अब तो साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे भाजपा पीएमएलए कानून और अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी जिस पर एक मौजूदा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। जब तक ईडी ये नहीं कहेगी कि केस बंद हो जाए या बेल में आपत्ति नहीं है, तब तक यही सिलसिला चलेगा। केजरीवाल के जेल जाते ही बीजेपी में भी मजे लेने यहाँ पर शुरू कर दिए। बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा ने एक्स पर लिखा, सुनीता भाभी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए केजरीवाल ने आज आतिशी का बलिदान दे दिया। वहीं राजेश जिंदल नाम की सोशल मीडिया यूजर ने तो बड़ा खुलासा करते हुए एक्स पे एक पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा है, ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सनसनीखेज दावा करते हुए उन पर आपके अन्य सदस्यों को गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया। ईडी ने पेश किया कि गिरफ्तार व्यक्ति ने आपके दूसरे सदस्यों के बारे में झूठ और विपरीत सबूत भी दिए। जब उसका सामना अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए बयानों से किया गया तो उसने उन्हें भ्रमित बताया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के साथ श्री विजय नायर की बातचीत और रिपोर्टिंग की सीमा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। विजय नायर के साथ उनकी बातचीत जो थी वो सीमित थी। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि केजरीवाल ने कभी भी अपने पास कोई विभाग नहीं रखा और एक वक्त पर उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह सवाल करना पड़ा कि वो फाइलों को चर्चा या अनुमोदन के लिए अपने कार्यालय में भेजने से पहले उन पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करते। एलजी ने 2022 में लिखा था, सीएम के हस्ताक्षर के बिना दस्तावेज जमा करना नियमों का उल्लंघन है। ये वही दौर था जब दिल्ली आबकारी नीति लागू की जा रही थी। वहीं चंदन शर्मा नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल के लग गए, एवेन्यू कोर्ट में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 15 दिन का न्यायिक हिरासत, इसको फिर जमानत नहीं मिला। ये जेल में ही संजय और मनीष सिसोदिया के साथ 3 पत्ती खेलेगा। वैसे भी इसके जैसा घटिया व्यक्ति से किसी को कोई सहानुभूति नहीं है और ऐसे लोग बाहर रहकर समाज के लिए जहर का काम करते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर जेल में रहकर अपने पुराने दिनों को याद करें। बाकी बाहर सुनीता है ना, सुनीता केजरीवाल सब संभाल लेंगे। तो तिहाड़ पहुंचते ही केजरीवाल, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, इन लोगों में किसी तरह का कोई बातचीत ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। यानी 24/7 केजरीवाल सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।